टू ऑल ऑफ यू, मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डोरवर पर स्वागत करता हूं। आज 12th के फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे कैपेसिटर। संधारित्र क्या होता है? संधारित्र कैपेसिटर, जैसा देखिए नाम से ही क्लियर है, संधारित्र मतलब जैसे कुछ धारण करने की उसमें क्षमता हो, संधारित्र। अब थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं कि जैसे आप लोग का जब पंखा स्लो चलता है, वीक चलता है, या आपने स्विच ऑन किया, पंखा आपका नहीं चल रहा है, तो आप क्या करते हो? पेन से या एक छोटे से डंडे से उस पंखे को ऐसे आप घुमाते हो, पंखा आपका चलने लगता है। वो किस डिवाइस के वीक होने के कारण चलता है, नहीं चल रहा है? वो होता है आपका कंडेंसर। पंखे में एक कंडेंसर लगता है जो एक सेल की तरह होता है, और उसी के कमज़ोर हो जाने के कारण, वीक हो जाने के कारण आपका पंखा नहीं चल पाता है। वास्तव में वही आपका कैपेसिटर है, वही आपका संधारित्र है, लेकिन उस भाषा में जो व्यवहारिक आपकी भाषा है उसमें उसको कंडेंसर कहा जाता है। ऐसे ही आपका जो मोटर होता है, विद्युत मोटर, विद्युत मोटरों में भी एक सेल नुमा एक संरचना होती है, उसको हम कंडेंसर कहते हैं। तो ये क्या करता है? एनर्जी को रिस्टोर करता है, अपने अंदर आवेश संचित करता है, आवेश धारण करता है, और इसी संचित करने के लिए इसको हम संधारित्र कहते हैं। आवेश को इकट्ठा करना, आवेश को रखे रहना, इसीलिए हम इसको संधारित्र कहते हैं। तो इसे कैपेसिटर के बारे में ही हमको आज पढ़ना है। कैपेसिटर हम जानेंगे, कैपेसिटर क्या है। तो देखिए, कुछ तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में अभी जान ही लिया कि कैपेसिटर क्या हो सकता है। अब देखिए संधारित्र क्या है। अभी हमने बताया कि जैसे उसमें धारण करने की क्षमता है, तो क्या धारण करता है? ये आवेश, आवेश धारण करता है। अब भाई आवेश किसी भी चालक पर जाता है, तो अगर चालक का हम आकार बढ़ा देते हैं तो वो ज़्यादा आवेश धारण करेगा। चालक का और आकार बढ़ा देंगे तो और आवेश धारण करेगा। लेकिन हम चालक का आकार अगर बढ़ा देंगे तो वो डिवाइस लगेगी कहाँ? उसका आकार बढ़ता जाएगा। तो बिना आकार बढ़ाए आवेश धारण करने की क्षमता ऐसी होनी चाहिए, ऐसी युक्त, ऐसी डिवाइस होनी चाहिए। उसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे? संधारित्र कहेंगे, कैपेसिटर कहेंगे। तो कैपेसिटर क्या होगा? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। मतलब हम चालक के आकार को ना बढ़ाएं और उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा को संचित करें, उसको हम क्या कहेंगे? कैपेसिटर कहेंगे, संधारित्र कहेंगे। अब देखिए, जैसे संधारित्र कोई है, कोई चालक है, उस चालक को हमने Q आवेश दिया, तो जब हम Q आवेश देंगे तो उस पर कुछ विभव का मान बढ़ेगा। अब अगर हम जो आवेश दिए हैं इसको और बढ़ाना चाहें तो जो विभव का मान बढ़ गया है वो आवेश को बढ़ने नहीं देना चाहता है। तो अगर कोई ऐसी हम युक्ति करें कि उस विभव के मान को कम कर दें, ध्यान दीजिएगा, क्या करें? विभव के मान को कम कर दें। तो यदि विभव का मान कम हो जाएगा तो हम आवेश को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो विभव के मान को किस तरह से कम करते हैं, इसी पर आपका ये सिद्धांत निर्भर करता है। इसको हम संधारित्र का सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को जानने से पहले आइए इस फिगर को जानते हैं। ये फिगर क्या है? जैसे हमने एक चालक लिया, ए एक चालक है, किसी वैद्युत डिवाइस से हम इस पर धनावेश कर दे रहे हैं, इस चालक के सतह पर धनावेश हो गया। ये एक स्टैंड है और इस स्टैंड में इस प्लेट से जुड़ी हुई, ए प्लेट से जुड़ी हुई एक तार है, और यह तार स्वर्णपत्रदर्शी जो कि विभव को मापता है, इनकी ये पत्तियां हैं। अगर पत्तियां खुली रहेंगी तो विभव का मान अधिक, और अगर पत्तियां सिकुड़ जाएंगी तो विभव का मान कम हो जाएगा। ये इस तरह से एक प्लेट पर हमने आवेश दिया, धन आवेश दिया।
अब इसी तरह से स्टैंड में लगी हुई जो कि विद्युत रोधी है, इस आवेश को ये इस स्टैंड में नहीं जाएगा ये, तो एक दूसरी प्लेट इसी के बगल में हम रख देते हैं। जैसे ही ए के बगल में एक दूसरी प्लेट बी रखते हैं तो जितना आवेश इस पर धनात्मक है इस प्लेट पर उतना ही आवेश ऋणात्मक हो जाएगा, प्रेरण प्रभाव के कारण। किस प्रभाव के कारण? प्रेरण प्रभाव के कारण। और इसकी जो दूसरी सतह है, प्लेट की जो दूसरी सतह है, उस प्लेट की दूसरी सतह पर उतना ही धनावेश हो जाएगा, क्योंकि ये निरावेशित तो था बी प्लेट, तो जितना ही इस पर ऋणावेश होगा उतना ही धनावेश होगा। अब ये ऋणावेश और धनावेश क्या करेंगे? इस ऋणावेश के कारण ये इस प्लेट ए पर विभव को कम करेगा और धनावेश जो है ये प्लेट पर विभव को बढ़ाएगा। अब इस बी प्लेट को रखने पर हम तुरंत देखते हैं कि इन प्लेटों के बीच विभव का मान कम हो गया, तो इस पत्ती में कुछ सिकुड़न आ जाएगी, कुछ नज़दीक आ जाएंगी ये पत्तियाँ। अब हम आवेश को और भी बढ़ा सकते हैं। अब इससे भी ज़्यादा आवेश बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो बी प्लेट पर धनावेश था इस धनावेश को अर्थिंग कर दिया, पृथ्वी से जोड़ दिया। तो बी प्लेट के इस सिरे पर जितने भी धनावेश थे वे सब के सब कहाँ चले गए? सब के सब पृथ्वी में चले गए। अब जब धनावेश सब पृथ्वी में चले गए तो अब आवेश का मान बी प्लेट पर कम हो गया, सिर्फ ये ऋणावेश हुआ जो कि ऋण आवेश ये ए प्लेट पर धनावेश के ही तुल्य है, जिससे ए और बी प्लेटों के बीच विभव का मान और भी कम हो गया। और यहाँ हम स्वर्णपत्रदर्शी में देख सकते हैं इनकी पत्तियों के बीच की दूरी और भी घट गई। तो इस तरह से हम एक संधारित्र बना सकते हैं और एक संधारित्र का ये सिद्धांत बनता है। क्या बनता है कि एक प्लेट बगल में और रख दिया जाए और इस प्लेट को अगर हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो पृथ्वी से जोड़ने पर इस पर हम कम विभव होने के कारण आवेश की मात्रा को और संचित कर सकते हैं। तो यही सिद्धांत है। और जो हमने ये कैपेसिटर एक ऐसा समायोजन है, ये आपको बताया कि आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर हम आवेश की पर्याप्त मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो एक ये संधारित्र की परिभाषा हुई और दूसरे ये भी हम परिभाषा दे सकते हैं कि कोई भी जो संधारित्र होता है ये किसी भी आकार के दो चालक होते हैं, चालक युग्म होते हैं जो कि एक दूसरे के समीप होते हैं और इन पर बराबर और विपरीत आवेश होता है। ये बराबर और विपरीत आवेश है। तो संधारित्र की दूसरी परिभाषा हम यहाँ से लिख सकते हैं, संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हों तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हों। इन पर बराबर और विपरीत आवेश है। तो इस तरह से हम संधारित्र की दूसरी भी परिभाषा लिख सकते हैं। अच्छा, और ये भी जानिए कि जो प्रत्येक चालक होता है, प्रत्येक चालक को हम एक ऐसा संधारित्र मान सकते हैं जिसकी दूसरी प्लेट कहाँ हो? अनंत पर हो। किसी भी चालक को हम एक ऐसा संधारित्र मान सकते हैं जिसका दूसरा प्लेट ये अनंत पर हो। तो ये तो संधारित्र की परिभाषा हम इससे भी दे सकते हैं। अब हम इसके सिद्धांत पर आते हैं। आप इस फिगर के द्वारा इसके सिद्धांत को समझ चुके हैं और आइए इसकी सैद्धांतिक परिभाषा क्या है ये हम देखते हैं। किस तरह का कैपेसिटर का प्रिंसिपल है। जब किसी आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है, आवेशित चालक के समीप एक अन्य अनावेशित चालक रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। ये जो आवेशित चालक है इसका विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो विभव और भी कम हो जाता है। ये जो अनावेशित चालक था इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया तो विभव और भी कम हो जाता है, जिससे आवेशित चालक की धारिता में
पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है। तो आवेश की मात्रा हम और बढ़ाएंगे और आवेश की मात्रा बढ़ने पर चालक की धारिता बढ़ जाएगी। तो इस तरह से सिद्धांत क्या हुआ, जब किसी आवेशित चालक के समीप किसी अन्य अनावेशित चालक को रख देते हैं तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि अनावेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो विभव और भी कम हो जाता है, जिससे आवेशित चालक की धारिता बढ़ाई जा सकती है, पर्याप्त वृद्धि उसमें की जा सकती है। ये संधारित्र का सिद्धांत हुआ। अब संधारित्र की धारिता क्या हुई? संधारित्र की धारिता, यदि हम इसको Q आवेश देते हैं तो किसी भी चालक का विभव V हो जाता है। तो इसी Q और V का जो अनुपात होता है यही किसी संधारित्र की धारिता होती है। किसी संधारित्र की धारिता संधारित्र के एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के अनुपात को कहते हैं। तो किसी संधारित्र की धारिता, जैसे पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़े हैं, किसी चालक की धारिता, तो वही किसी चालक की धारिता या किसी संधारित्र की धारिता एक ही है। आपका Q और V का जो रेशियो है, जो अनुपात है, वही आपकी संधारित्र की धारिता है। अब ये देखा जाए कि ये C का मान, संधारित्र की धारिता, किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर के धारिता, कैपेसिटेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है आपका प्लेटों के क्षेत्रफल पर ये निर्भर करता है। भाई चालक का जितना ही आकार आप बढ़ा देंगे, चालक का आकार आप जितना ही बढ़ा देंगे तो A का मान, क्षेत्रफल उसके प्लेटों का जब बढ़ जाएगा तो उस पर आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। और यहाँ से देखिए, जब आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, Q का मान जब बढ़ेगा तो C का मान बढ़ जाएगा। तो A को बढ़ा करके, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ा करके हम संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं। तो पहला आप लिखेंगे, पहला पॉइंट आपका क्या हुआ? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता उसके प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। C इज प्रोपोर्शनल A, अर्थात चालक की प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर उस चालक की धारिता या उस संधारित्र की धारिता हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा आपका पॉइंट है प्लेटों के बीच की दूरी। ये जो प्लेटों के बीच की दूरी है इस पर भी निर्भर करती है। प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। C इज प्रोपोर्शनल 1/D। प्लेटों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का ज़्यादा होगा, और प्लेटों के बीच की दूरी कम होगी तो उस संधारित्र की धारिता, दूरी जब बढ़ेगी तो धारिता, देखिए D के व्युत्क्रमानुपाती है, तो दूरी बढ़ने पर धारिता घटेगी और दूरी कम होने पर धारिता बढ़ेगी। तो इस तरह से ये निर्भर करता है प्लेटों के बीच की दूरी। तो हम कह सकते हैं किसी संधारित्र की धारिता उनके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। दूरी बढ़ेगी तो धारिता घटेगी, दूरी घटेगी तो धारिता बढ़ेगी। तीसरा आपका बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है प्लेटों के बीच के माध्यम पर। इस प्लेटों के बीच अगर हम कोई अचालक पदार्थ रख देते हैं, अचालक पदार्थ कागज, तेल, मोम, सीसा, अभ्रक, जो भी इस तरह के अचालक पदार्थ हैं, इनको रखेंगे तो उस अचालक पदार्थ का, जिसको हम परावैद्युत कहते हैं, उस परावैद्युत का परावैद्युतांक होता है, जिसको हम लोग K से लिखते हैं। तो परावैद्युत के परावैद्युतांक मतलब माध्यम के परावैद्युतांक के समानुपाती होगा किसी संधारित्र की धारिता। तो प्लेटों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच के माध्यम के परावैद्युतांक K के समानुपाती होता है। C इज प्रोपोर्शनल K। यहाँ आपके समझने के लिए ये लिख दिया गया है। A ये प्लेटों का क्षेत्रफल है, D
डी ये प्लेटों के बीच की दूरी है और के ये प्लेटों के बीच रखे माध्यम का परावैद्युतांक है। तो इस तरह से ये आपका संधारित्र है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है, एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जिसमें चालक के आकार को बदले बिना आप उस पर पर्याप्त आवेश संचित कर सकते हैं। तो ये आपका संधारित्र था, इसका सिद्धांत आपने जाना और किन फैक्टर्स पर इसका धारिता ये निर्भर करता है। तो इसके आप नोट्स कंप्लीट करिए और नेक्स्ट में आपको हम बताएंगे कि संधारित्र का जो ये माध्यम का परावैद्युतांक है, प्लेटों के बीच में जो माध्यम का परावैद्युतांक है, इसके कारण किस तरह से इसकी धारिता बढ़ती है। धन्यवाद।